भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं, ब्रह्मा जी का मोह और उनका विनाश। सब ग्वालों का रोते हुए वहां से चले। गदगद कंठ हो गया उनका, वे कुछ बोल नहीं सके। आंखों से आंसू झरने लगे और बार बार घूम घूम करके जरा देख लें श्याम सुंदर की ओर, बछड़ों की ओर। इस प्रकार सब लौटे। अब दाऊ जी ने ये सब चीजें आज अपनी आंखों से देख ली। देखते तो रोज ही थे इस प्रकार की, पर रोज उनकी आंखें इस तरफ गई नहीं। आज दाऊ जी की आंखें इस तरफ गई। आज दाऊ की आंखें गई तो उन्होंने देखा कि ये क्या बात है। ये सब चीजें अनन्य आंखों से देखी तो झांकी उनकी कैसी थी। आज एक बड़ा सुंदर कदम का वृक्ष था रहा। बछड़े सब चल रहे थे। गाय ऊपर से आई। बछड़ों ने दुग्ध पान किया। ग्वाले आए। उन सब ने अपने अपने बच्चों को उठाया, स्नेह दान दिया, स्नेह रस पान किया। कैसे गाय दौड़ी, कैसे क्या हुआ ये सब, पर देखा किस रूप में खड़े रह करके। वहां बड़ी सुंदर कदम की छाया रही। कदम के नीचे उस छाया में श्याम सुंदर खड़े और उनके दाहिने कंधे पर अपनी भुजा टेके दाऊ जी खड़े। ये राम बलराम की झांकी। श्री कृष्ण तो कुछ भी बोले नहीं, चुपचाप वह मुस्कुराते। मुस्कुराहट तो उनकी नित्य की सामग्री है, ये कोई नई चीज नहीं है। श्री कृष्ण के मुख का जो स्मित हास्य है, ये तो क्रोध में भी रहता है। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को देखा है क्रोध में, उन्होंने कहा है कि ये भगवान जो हैं ये विशुद्ध धर्म आश्रयी हैं। क्रोध के काल में भी उनमें क्षमा रहती है, और जब इनकी आंखें लाल होती हैं तब भी इनकी आंखों से प्रेम रस बहता है। जब इनके अधरों का क्रोध आता है और क्रोध से अधर फड़कते हैं, उस समय इनके अधरों पर स्मित हास्य भी रहता है। उस समय स्मित हास्य रहा और ये अपने खड़े खड़े मधुर मधुर हंस रहे, मन ही मन देख रहे कि आज बड़ी लीला हो रही है। आज देखो दाऊ जी की क्या दशा हो रही है। दाऊ जी ने ये सब लीलाएं देखी। दाऊ जी के मन में आया कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है। ये देखा कि गुस्से में भरे आए थे, नीचे उतरे। उस वक्त तक गोपों के आंखों में गुस्सा था, और नीचे उतरते ही इन बच्चों को देख करके सारा गुस्सा इनका नष्ट हो गया और प्रेम बढ़ गया। गायों की ये दशा। छोटे बछड़ों पर तो गाय प्रेम किया करती हैं, पर छोटे बछड़े तो तमाम अपने घर पर है। इन बछड़ों को तो ये कभी भी छोड़ चुकी। ये तो दुग्ध पीना भी छोड़ चुके। अब इनके मन में इस प्रकार का जो भाव आया, ये क्या बात है। अब इनके मन में संदेह आ गया। अभी तक ऐश्वर्य शक्ति इनकी अप्रकट है। इनके मन में संदेह आ गया कि भाई बात क्या है, ये इस प्रकार से क्यों हुआ और ये नई चीज हो कैसे गई। ये कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। तब अब मन में कई प्रकार के संकल्प विकल्प आए। संकल्प विकल्प करने वाला मन है और निश्चय करने वाली बुद्धि। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि जगत में धन, पुत्र, स्त्री, स्वामी सभी के हैं और सब लोग उनसे प्रेम करते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वह प्रेम करते हैं सब अपने लिए। जगत का जो प्रेम है, ये प्रेम उनके लिए नहीं है।
उपनिषद में आया है कि बेटे से जो बाप प्यार करता है, पत्नी से जो पति प्यार करता है, भाई से जो भाई प्यार करता है, घर से जो घर का मालिक प्यार करता है, ये उनके लिए नहीं करता है, उनसे अपने को सुख मिलेगा इसलिए करता है, अपने लिए करता है। इसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक प्रिय आत्मा है, वह वस्तु नहीं है। आत्मा के लिए ही सबसे प्रेम होता है। प्रेम के पात्र कोई भी हों, परंतु उनके सुख के लिए कोई प्रेम नहीं करता। प्रेम करता है आत्मा के लिए और आत्मा की तृप्ति के लिए। आत्मा का अनादर करके जहाँ आत्मा को अपने को दुख मिलता हो, वहाँ लोग प्रेम करना छोड़ देते हैं। भाई भाई को छोड़ देता है, पिता पुत्र को छोड़ देता है, पुत्र पिता को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देती है। ऐसा क्यों? जब अपने सुख की आस नहीं रही तब लड़ते हैं क्यों आपस में? मुकदमे क्यों होते हैं? मारपीट क्यों होती है? विद्रोह क्यों होता है? इसलिए होता है कि उनसे अपने को आशा नहीं रही, अपना सुख उनमें नहीं रहा और कहीं दुख की भावना हो गई, तो मामूली मामूली वस्तुओं को ही लेकर के झगड़ पड़ते हैं, मारपीट खून खराबा हो जाता है। आत्मा का अनादर करके कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। जगत का प्रेम तो अपने स्वार्थ के लिए होता है, प्रेम होता है आत्मा से। और ये श्री कृष्ण जो हैं, ये आत्मा के आत्मा हैं और फिर ये इनके पास हैं। तब फिर इनसे प्रेम ना करके ये बछड़ों से प्रेम करें। जिनका मन भगवान में लग जाए, उनका क्या कभी फिर भोगों में लग सकता है? जिसको उस स्वाद की जरा सी मिठास लग जाए, फिर क्या वह कभी जगत के भोगों की ओर जा नहीं सकता। जिनका संबंध भगवान से नहीं हुआ, उन्हीं में ये भोगों की ओर मन जाने की वृत्ति होती है। पर जिनका मन भगवान जी में लग गया, फिर उनका मन विषयों की ओर जाए, ये संभव ही नहीं। लेकिन ये तो जा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि इनका क्यों जा रहा है बछड़ों की ओर और इन बच्चों की ओर। जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में भी ऐसे ही भाव उठता है कि ये तो श्री कृष्ण के समान ही प्रिय है। ये भोगों में कैसी प्रीता आ गई। अब तक तो हमने ये देखा कि अपने बच्चों का तो ये अनादर कर देते थे। श्री कृष्ण सामने दिखने पर गाय बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर देती थी। बछड़े दूध पीना बंद करके श्री कृष्ण की ओर देखने लगते थे। गोपी माताओं की ओर बड़ी विचित्र अवस्था थी। ये तो घर जाना ही नहीं चाहती थी, श्री कृष्ण तो देखते रहना चाहती, इतना इनका भाव था। पर आज ये क्या बात हो गई? आज तक बड़ी अद्भुत बात होगी कि श्री कृष्ण जिनको इन्होंने अपने पुत्र से बढ़ करके माना सामने हैं, ये सामने होते हुए भी आज ये क्यों इस प्रकार से चाहने लगी? क्या हो गया? उनके मन में बड़े बड़े संदेह उठने लगे। फिर सोचा कि ये क्या कोई देव माया है? ये कोई देवताओं की माया हो या किसी मुनि की माया हो अथवा आसुरी माया हो। फिर सोचा कि ये भी नहीं। भला देव माया यहाँ भगवान की लीला में आकर के विघ्न डालती, ये कभी हो नहीं सकता। फिर यहाँ माया कैसे आती? माया संबंधहीन जो श्री कृष्ण हैं, ये जिनके सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण के सिवाय किसी से कोई प्रयोजन नहीं, उनके पास यह माया आ जाए, ऐसा संभव नहीं। अतः माया यहाँ पर आई नहीं। माया तो वहाँ आती है जहाँ श्याम सुंदर नहीं होते।
जहाँ वास्तव में भगवान जी का निवास है वहाँ माया नहीं रहती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं आ सकती। फिर सोचा कि ब्रजवासियों के उपास्य देवता जो हैं वे भगवान नारायण हैं। कहीं नारायण के मन में आ गई हो कि ब्रजवासियों का प्रेम और ब्रजवासियों की सेवा हम भी प्राप्त करें, इसलिए कहीं देवता ही कहीं ये नारायण ही बछड़े बन करके आ गए हों और ये बच्चे बन गए हों। दूसरी बार ये मन में आया कि नारायण के ये उपासक हैं तो उपासकों की वंचना कैसे कर दे नारायण, ये नहीं हो सकता। फिर सोचा कि कहीं बैकुंठ के पार्षद लोग जो हैं विश्व के सैनक आदि करोड़ आदि, ये कहीं इन ब्रज बालाओं और बछड़ों का सौभाग्य देख करके इनके मन में सप्रिया जाग उठी हो और कहीं ये आगे हों। फिर बोले ये भी नहीं, ये तो सारे के सारे वैष्णव चूड़ामणि हैं, बड़े भक्त हैं, ये ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते। पुनः सोचा कि कहीं योगियों के मन में आ गया हो, जो सिद्ध योगी हैं वे श्री कृष्ण का संग नहीं पाते, वे तो अपने अंतर हृदय में भगवान जी की ज्योति मात्र देख पाते हैं, इसी में वह इति श्री मानते हैं अपने साधन की। उनके मन में आ गया हो कि श्री कृष्ण का सुख जिन बछड़ों को और बच्चों को प्राप्त है हम वह बन जाएं। अब समझ में आया कि नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी लोग जिनका निरंतर ध्यान करते हैं उनके जो ध्येय जो साध्य हैं उनके फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये भी संभव नहीं। फिर सोचा कि कोई असुर की माया हो, देव माया नहीं, मुनि माया नहीं, असुर माया हो। फिर मन में आया कि असुर माया होती तो असुर माया बन करके पूतना आई थी ना, क्या गति हुई उसकी। फिर असुर की माया सबको ऐसा बना दे कि सब के सब मोहित करने वाले खींचने वाले बन जाएं। ये असुरों की माया ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर है तो जरूर माया ही, यद्यपि और बात तो ठीक है, पर माया सबको मुग्ध कर सकती है क्या। अपने स्वरूप पर ध्यान गया, मुझको कोई माया मुग्ध करे, कोई सी भी माया, ये संभव नहीं है। किस माया में इतनी ताकत है कि मुझको, मैं जो श्री कृष्ण आश्रित हूँ, उनको मुग्ध कर दे, ऐसी कोई माया नहीं। फिर मन में आया कि एक माया तो ऐसी है और वह श्याम सुंदर की माया है। वह मुझे मुग्ध क्या करे, उस माया में तो मैं सदा ही मुग्ध हूँ, सदा ही माया मुग्ध हूँ। और ये कृष्ण महामायिक हैं, इनकी माया से पार लगना बड़ा मुश्किल है, इसलिए संभव है कि इन्हीं की माया ने मुझको मोह लिया है। बस यह सर्वनियंता भगवान जी की माया है और इसी माया को लेकर के यह नए नए खेल खेल दे। दाऊ जी ने सोचा कि माया मुक्त तो कर सकती है, ये बात तो ठीक है, वह मेरे प्रेम में ये अंतर कैसे आ गया। माया मुग्ध तो कर दे, लेकिन कृष्ण श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे की ओर मेरा मन जाए कैसे। मैं पहचान ना सकूं बच्चों को और बछड़ों को कि ये कौन है। मैं मुग्ध हो जाऊं पर मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे की ओर कभी भी जाए, ये नहीं हो सकता।
मैं श्री कृष्ण की माया से मुक्त हो सकता हूँ, परंतु श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे की ओर मेरा मन जाए ये संभव नहीं। इसलिए श्री कृष्ण की माया भी मुझ पर असर करने वाली नहीं है, ये कोई माया नहीं है। बलराम जी ने अब तक तो सोचा कि ये कोई माया है, देव माया है, नारायण माया है, ऋषि माया है, योगी माया है, असुर माया है या श्री कृष्ण की माया है। परंतु अब सोच रहे हैं कि ये माया नहीं है, ये तो माया का कार्य नहीं होता, उसका कार्य तो अलग है। अब जब इस प्रकार की भावना हुई तो श्री कृष्ण के चरणों में उनकी प्रगाढ़ रति जागृत हो गई कि फिर अब ये श्री कृष्ण ही बता दें। जहाँ इस प्रकार के मन में भावना हुई, मन श्री कृष्ण के चरणों में गया, अपने सोचने विचारने निश्चय करने की बुद्धि को अलग रख दिया, तब भगवान श्याम सुंदर की लीला से उसकी सर्वविदिता शक्ति जाग उठी। अब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा एक बार और बछड़ों की ओर देखा दूसरी बार, तब उनकी आंखें खुली खुली रह गई। देखा कि ये तो सब श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, माया नहीं है, ये तो सब के सब श्याम सुंदर हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वह देखने लगे, चारों तरफ देखें, लकड़ी को देखें तो लकड़ी वही, सिंगा वही, बंसरी श्री कृष्ण, कपड़े श्री कृष्ण, उनके पैरों के जूते श्री कृष्ण, उनका सारा श्रृंगार कृष्ण, उनका वेशभूषा, भाषा, चाल चलन सब कुछ भी दिखाई दिया। चारों ओर वह सब श्री कृष्ण दिखाई दिए तो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। श्री कृष्ण को लिपटा लिया। अब तक तो कंधे पर हाथ दिए रखे थे, खड़े थे, परंतु अब उनको हृदय से लगा लिया और आंखों से झरझर प्रेम के आंसू बहने लगे। कुछ देर तक तो बोल नहीं सके, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और हृदय में आनंद भर गया कि देखो ना, क्या इनकी लीला है कि ये स्वयं सब कुछ बन गए हैं। ये सब क्या हो गया है। अपर न माया प्रबल असी, भो कहाँ भोई कराई। ये माया श्री कृष्ण की असमो मन ठहराई। ये आया पहले फिर बात भी कही, अस बिचारी बलराम ज्ञान, दृष्टि देखी तभी कृष्ण देव सब ठाम बछरा, वत्सप आपु हरि। दाव जी को ये सब दिखा। ये ब्रज बालक वे तो नाही, पाछे हुते जो या ब्रज माई। अब तो नाम दाम दल अंबर, बेनु बिसान बैत बल कंबर। कंकन किंकनी भूषण जिते, मोहि श्री कृष्ण अमासत चित्ते। बलदेव जी ने ये देख लिया कि ये ब्रज बालक वह तो नहीं है। अब ये ब्रज बालक, इनके शरीर, इनके नाम, इनके हाथ की रस्सियाँ, ये पत्ते, ये कपड़े, ये बंसरी, ये सिंघा, ये बैत, इनकी ये कंबलें, इनके शरीर पर बल करके इनके गहने, करधनी और कड़े हाथ के भूषण, ये फूल पुष्प पत्ते जो लगाए हुए हैं, ये सब के सब श्री कृष्ण हैं। उन्होंने आलिंगन कर लिया, प्रेम अश्रु बहने लगे और साथ ही स्मित हास्य आ गया, मुस्कुराहट आ गई दाऊ जी के मुंह पर। और फिर उनके साथ वहाँ भक्ति भी रही, प्रेम भी रहा और बहुत से भावों का सम्मिश्रण हो गया एक साथ। इनमें एक ही साथ विनय भी, स्नेह भी, मधुर व्यंग भी, परिहास भी, अपार स्नेह भी, महान आदर भी और
प्रणय रोष भी इन्हें भावों को साथ लेकर दाऊ जी बोले, भैया कृष्ण है मेरे भैया, सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर प्रभु दिवेश्वर, सुनो और देखो, ये बछड़े और ये गोप शिशु के रूप में ना तो कोई पार्षद हैं और ना ही कोई ऋषि हैं, ये तुम ही असंख्य रूप धारण कर रखे हो। दिखते हैं यहाँ पर बछड़े, दिखते हैं बालक और दिखते हैं उनसे संबंधित सारे पदार्थ, पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, श्रृंगार दिखता है, लेकिन भैया हो तुम ही। मुझे अब दिख रहा है कि असंख्य रूपों में तुम ही मूर्त हो। भैया बताओ क्यों बन गया ऐसा, ये ऐसे कैसे हो गया, बताओ क्यों बन गए ऐसा। तुम महेश्वर हो, तुम सबके स्वामी हो, पर ये दिखने वाले बछड़े, ये गोप बालक, ये श्रृंग वेणु बैंत छींके इत्यादि, इन सब रूपों में तुम क्यों प्रकट हो गए, मुझे आज तक पता ही नहीं लगा। बड़ी नम्र वाणी व्यंग वाणी में बोले, मुझसे ही छिपाया, मुझको भी नहीं मालूम होने दिया, अकेले अकेले इतना काम कर बैठे, कब से ऐसा कर रहे हो कि नहीं यार, और क्यों कर रहे हो, तुम तो देवता ही नहीं देवताओं के भी स्वामी हो, और यहाँ बछड़े बन गए और ये ग्वालों के बच्चे बन गए। मालूम होता है कि तुम्हारा पेट भरता नहीं। एक यशोदा मैया का दुग्ध पान करते करते तुम भैया घाते नहीं, इसलिए ब्रज की सारी माताओं का दूध पीने का तुमने विचार किया। भाई एक रूप होकर के एक के दूध पीने से काम नहीं चलता। अरे भैया ये माताओं के दूध से भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम तो गायों के बछड़े बन गए, गायों का भी सबका दूध अपने ही पीने लगे। उन बेचारे बछड़ों को कहाँ फेंक दिया, तुम्हारा कुछ पता नहीं, और तुम तो भैया बड़े चतुर निकले। ये सब तुमने क्या कर लिया, कैसे कर लिया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी बातें कहीं, इनके अंदर भरी हुई व्यंग भी, हंसी भी, विनोद भी। जब बलदेव जी ने ये सब बातें कहीं तब श्री कृष्ण हंस पड़े। उनकी हंसी देख करके वहाँ सारे के सारे वृंदावन में हंसी फैल गई। ये जगत का जितना सुख, जगत का विकास है, सुख का विकास, प्रकाश, ये सारा का सारा, सात्विकता का प्रकाश भी, ये सारी उनकी हंसी का ही रूपांतर है। जरा से हंसे कि विकास हो गया, और जरा सा मुंह गंभीर किया तो विनाश हो गया। ये सारा का सारा उनसे होता है। बलदेव जी बोले, तुम अचिंत्य लीला महाधदी हो, तुम्हारी लीला का कोई पार ले ले ऐसा संभव नहीं है। मैंने देख लिया, मेरे मन में था कि मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं रहेगी, पर मैं भी समुद्र में गोता खाता रह गया और मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम कौन हो और तुम कैसे ये सब कर रहे हो। भगवान जी ने हंस करके अब बता दिया उनको और कहा, भैया ऐसी बात है, तुम अब सकल मोहि मोहि भासत, तब गति अगम वेद इमि भागवत, मोहि बुद्धि ब्रह्म कहिए साथी, सब में तुम ऐसी मति राची। तब हरि कंज सुवन कृत भाखे, बल सो कछु दुराव नहीं राखे। जब
हंसी हलधर हरि तन चाहियो, हरि तब सब हलधर सो कहियो। दाऊद जी से भगवान जी ने सारी बातें विस्तार पूर्वक कह दी, लेकिन अब ब्रह्मा जी महाराज जो हैं उन्होंने क्या किया था कि एक तो इनके लिए पहले आया है कि ये कमल से पैदा हुए। ये भगवान जी की लीला देखने की जो उनकी इच्छा हुई ये तो ठीक, पर अपनी माया से हम भगवान जी के बछड़ों को और बालकों को मोह लेंगे, ये अभिमान आया, ये इनकी जड़ता है। सुखदेव जी ने यहाँ पर जलज कहा, इसलिए कहा कि ये कमल जो है ये जड़ है। वह जड़ से पैदा हुए तो जड़ बुद्धि ही होगी ना इनकी। जड़ बुद्धि ना होती तो यहाँ लीला देखने की बात तो ठीक, पर हम मोह लेंगे ये बुद्धि जो इनकी आई, ये जड़ता रही। इस जड़ता का भी हरण करना है और जाना चाहते भी नहीं थे कृष्ण। ये भी उनके मन का अभिमान कि हम भाग जाएंगे तो ये नहीं पकड़ सकेंगे, ये भी अभिमान नहीं था उनका। मोह लेंगे ये अभिमान, मोह लिया हमने ये अभिमान, और अब ये पकड़ ना लें हमको, हम भाग जाएं ये भी अभिमान। ये भागे और भाग करके बोले जरा सत्य लोक हुआ में थोड़ी देर। ये भाग करके गए और इधर ये सब हो गया। ब्रह्मा जी के कालमान से उनको एक त्रुटि भर लगी। त्रुटि का माप बताते हैं कि जितनी देर में कोई तेज सुई से कमल की पंखड़ी को छेद दे, इतनी देर का नाम त्रुटि है। इस त्रुटि में पृथ्वी लोक पर 1 वर्ष बीता। इन लोगों ने इसका हिसाब लगा करके बताया कि एक दिन के 18,22,50,000 अंश का तो एक अंश है, उसको कहते हैं त्रुटि। हिसाब बताते हैं कि काल का जो सूक्ष्म अंश है उसे कहते हैं परमाणु, और परमाणुओं के काल का नाम है अणु, और 3 अणुओं का नाम त्रसेनु, और 3 त्रसेनु का नाम है एक त्रुटि। अपनी 1000 चतुर्युगी बीत जाए तो ब्रह्मा का होता है एक दिन, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की होती है एक रात्रि। हिसाब लगाइए, 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, और इससे दूना द्वापर, और इससे तिगुना त्रेता, और इससे चौगुना सतयुग। एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 वर्ष की, और ऐसे 1000 चतुर्युगी जब बीतती हैं तो ब्रह्मा का होता है एक दिन, और इतनी ही ब्रह्मा की होती है एक रात्रि। ब्रह्मा की हुई तो एक त्रुटि, और इधर बीत गया 1 वर्ष।